हेलो फ्रेंड्स, आपका सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपको केमिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों लाए जा रहे हैं फ्रेंड। तो चलते हैं इन केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, लेकिन उससे पहले फ्रेंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड चलते हैं बिना समय गंवाए हुए ज़्यादा डायरेक्ट अपने क्वेश्चनों पर। हमारा पहला क्वेश्चन, शुष्क सेल की धनात्मक क्षण किसकी होती है। क्वेश्चन है आपका, शुष्क सेल की धनात्मक क्षण किसकी होती है। आपके ऑप्शन है तांबे की, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट की, ऑप्शन नंबर सी जस्ते की, ऑप्शन नंबर डी पीतल की। चलिए फ्रेंड सोचिए और बताइए। सोच लिया होगा फ्रेंड आपने। अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट की। शुष्क सेल की धनात्मक क्षण ग्रेफाइट की होती है फ्रेंड। अब बात करते हैं शुष्क सेल क्या होता है, ड्राई सेल। तो फ्रेंड यह एक विद्युत रासायनिक सेल है। कैसा सेल है? विद्युत रासायनिक सेल है, जो कम बिजली से चल सकने वाले विद्युत उपकरणों जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो, टॉर्च और कैलकुलेटर में उपयोग होता है। इसमें जो विद्युत अपघट्य लाया जाता है फ्रेंड, इसमें आप जानते ही हैं सेल के अंदर विद्युत अपघट्य होता है। तो इसमें जो विद्युत अपघट्य होता है फ्रेंड, इलेक्ट्रोलाइट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, यह कम नमी वाला होता है, अर्थात लय जैसा होता है। कैसा फ्रेंड? लय जैसा होता है। और इसमें कोई भी द्रव उपयोग नहीं किया जाता है। किसी भी द्रव लिक्विड फॉर्म वाला इलेक्ट्रोलाइट उपयोग नहीं किया जा सकता, जिसके कारण इसे फ्रेंड शुष्क सेल कहा जाता है। और फ्रेंड यह पोर्टेबल सेल होता है। इसे ले जाने में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुविधा होती है, क्योंकि इसमें फ्रेंड किसी भी प्रकार का लिक्विड नहीं होता है, तो उसके गिरने की गुंजाइश नहीं रहती है, ना लीक करने की सेल से। इसलिए इसे पोर्टेबल सेल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है, पूछा गया फ्रेंड। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए काजल का, ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी चारकोल। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन कार्बन का एक रूप नहीं है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा फ्रेंड, हेमाटाइट। जी फ्रेंड, हेमाटाइट लोहे का एक अयस्क है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, इसका फार्मूला था Fe2O3NH2O, Fe2O3NH2O, ये होता है हेमाटाइट का फार्मूला। और काजल की बात की जाए तो फ्रेंड ये भी कार्बन का ही एक रूप है। और बात की जाए ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट भी कार्बन का एक ही रूप भी है। और चारकोल ये भी फ्रेंड ग्रेफाइट, कार्बन, ये सब किसके रूप हैं? कार्बन के रूप हैं फ्रेंड, तीनों के तीनों। और केवल हेमाटाइट एकमात्र है, और ये लोहे का अयस्क है, जिसके द्वारा लोहे का निष्कर्षण किया जाता है मेटलर्जी प्रोसेस में, आपने पढ़ा होगा। तो फ्रेंड हेमाटाइट इसका सही विकल्प होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे सख्त पदार्थ। आपके पास ऑप्शन है हीरा, ऑप्शन नंबर बी ग्लास, ऑप्शन नंबर सी क्वार्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम। सोचिए फ्रेंड, तो सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रेंड सख्त है। तो इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हीरा। जी फ्रेंड, आपको पता होगा संसार का सबसे सख्त जो सब्सटेंस है कौन सा है फ्रेंड? हीरा है, हीरा। इसमें मतलब कार्बन के जो एटम होते हैं ऐसे नेटवर्क टाइप में अरेंजमेंट होते हैं कि इतनी कठोर संरचना बनाते हैं कि इसके गलनांक और क्वथनांक फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है। आपको पता ही होता है कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, जैसे कि एलोट्रॉप्स कहते हैं, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है फ्रेंड हीरा। हीरा जिनमें से बहुत ही ज़्यादा सख्त पदार्थ होता है, लेकिन ये विद्युत का कुचालक होता है। अगर बात की जाए ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट एक बहुत ही ज़्यादा नरम होते हैं, लेकिन उनमें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है ग्रेफाइट में सप्लाई हो सकती है, लेकिन हीरे में नहीं हो सकती है। आपको पता होगा हीरा तो आप जानते ही कहाँ उपयोग होता है, ज्वेलरी में उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट को भी आपको पता होगा, पेंसिल की जो हमारी नोक होती है वो फ्रेंड आपने लिखी होगी, वो किसकी बनी होती? ग्रेफाइट की। और इसमें लेयर की लेयर होती ग्रेफाइट की, जो कि लिखते लिखते निकलती चली जाती हैं, लेकिन हीरे में ऐसा सिस्टम नहीं होती है। इनके स्ट्रक्चर नेटवर्क टाइप का होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है फ्रेंड, इसीलिए यहाँ पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है ए हीरा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी चारकोल, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन।
तो फ्रेंड फिर आ गया वही कार्बन का शुद्ध रूप पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। जी हाँ फ्रेंड, कार्बन का शुद्ध रूप होगा हीरा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूपों को क्या कहते हैं? याद रखिएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए है आपका ऋणायन, ऑप्शन नंबर बी धनायन, ऑप्शन नंबर सी बफर, ऑप्शन नंबर डी अपर रूप। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अपर रूप। जब एक ही एलिमेंट्स, एक ही तत्व के फ्रेंड अलग अलग मतलब अलग अलग फिजिकल स्टेट में उनके एटम जो होते हैं अरेंजमेंट हो जाते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए ग्रेफाइट की और हीरे की, तो ग्रेफाइट और हीरा फ्रेंड दोनों कार्बन से मिलके बने होते हैं। इनकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी सब सेम होंगे, लेकिन अगर बात की जाए इनका फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम फ्रेंड ये अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। देखिए ना, ग्रेफाइट जहाँ बहुत ही मुलायम होते हैं, नरम होते हैं, वहीं पे आपकी बात की जाए हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। और बात की जाए इनके इलेक्ट्रिक सप्लाई की, तो हीरे में फ्रेंड इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं हो सकती है, लेकिन क्या करें ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता ही होगा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है फ्रेंड। ये इस प्रकार अरेंजमेंट होते हैं और इसमें नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर हीरा बनाता है। कार्बन की 4 की वैलेंसी आपस में 4 कार्बन से जुड़कर एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनाती है, लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता। ग्रेफाइट में 3 बॉन्ड बनाते हैं, एक जो रह जाता है इलेक्ट्रॉन वो में उसी ग्रेफाइट में रह जाता है, जिसकी वजह से जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट में क्या होता है फ्रेंड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाती है, लेकिन हीरे में नहीं होती है। कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए किसी भी मेटल में क्या फ्रेंड, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक सप्लाई हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जी फ्री इलेक्ट्रॉन इनको कहते हैं। एक कारण रहता है इलेक्ट्रिक सप्लाई का किसी भी मेटल में, अगर यह है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है कार्बन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। सोचिए फ्रेंड और बात बताइए, सोचिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कार्बन। फ्रेंड आपने पढ़ा होगा कार्बन के बहुत सारे जो होते हैं सब्सटेंस पाए जाते हैं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन फ्रेंड बहुत ज़्यादा श्रृंखला बनाने का गुण अपने अंदर रखता है। कार्बन के से बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। इसके ऊपर फ्रेंड एक पूरी केमिस्ट्री की बुक चलती है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल कार्बन के कंपाउंड ही पढ़े जाते हैं, इतने ज़्यादा कार्बन कंपाउंड है। अगर बात की जाए समस्त जीव जंतुओं सब में क्या है, कार्बन है। और जो हमारे भू मेटल मिलते हैं उनमें भी फ्रेंड कार्बन इतना ज़्यादा पाया जाता है। कोयला हो गया और भी फ्रेंड जीवाश्म होता है हमारा, उसमें भी कोयला कार्बन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो कार्बन बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। हमारे शरीर में कार्बन ही कार्बन से मिलके बना है फ्रेंड, कार्बन। और जो हम लोग खाना खाते हैं वो भी क्या होता है, कार्बन होता है, पता ही होगा आपको। और कार्बन नेचर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके कंपाउंड इतने ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड है इसके फ्रेंड। इस पे पूरी एक बुक चलती है ऑर्गेनिक, आपने पढ़ी होगी इंटर में, और आगे भी इसका एनालिसिस किया जाता है अगर हाई लेवल में पढ़ा जाता है फ्रेंड। तो ये है कार्बन। कार्बन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड होते हैं और ये हाइड्रोजन से बहुत ही अच्छा ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं फ्रेंड। कार्बन की वैलेंसी 4 और फ्रेंड यह हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती, 1। ये आपस में बॉन्ड बना के ढेर सारे कंपाउंड बना देते, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आपने सुना होगा। एरोमेटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड, ये सब मिलके कार्बन और हाइड्रोजन बनाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन परमाणु में होते हैं, पूछा गया है फ्रेंड। कार्बन परमाणु में क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। तो सोचिए फ्रेंड
ऑप्शन नंबर सी आपासा दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर बात की जाए फ्रेंड निकालने का तरीका क्या होता है, अगर बात की जाए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स के बराबर होता है और साथ ही साथ प्रोटॉनों के नंबर्स के बराबर होता है। तो इसमें कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन हो गए। अगर बात की जाए एटॉमिक वेट की कार्बन का, ये कितना होता है 12। तो फ्रेंड आपको पता चल गया एटॉमिक वेट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एटॉमिक नंबर को, तो कितना आ जाएगा 6 न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। फ्रेंड ये आगे आपके क्वेश्चन अभी मैंने पीछे रिपीट किया है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी गंधक। तो फ्रेंड सोचिए, तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कार्बन। जितने भी सभी जैव यौगिक के लिए है मूल तत्व क्या है, कार्बन। फ्रेंड हमारी बॉडी में भी कार्बन होता है, हमारा फूड भी होता है वो भी कार्बन का ही ग्रुप होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उबारने के काम आने वाला कौन सा पदार्थ है। ऑप्शन है आपके पास फ्रेंड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन परऑक्साइड। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए निम्नलिखित में कौन सा सही। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात की जाए फ्रेंड तो आपको पता ही होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला H2O2 होता है। अगर फ्रेंड बात की जाए इनका एटॉमिक वेट की, तो फ्रेंड कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 2 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो कितना 16 इंटू 2 करेंगे आप तो 32 आ जाएगा। 32 में +2 ऐड कर देंगे 34, इसका आ जाएगा एटॉमिक वेट, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। और ये होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। परऑक्साइड क्यों कहा जाता है फ्रेंड, जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हैं तो वहाँ पे परऑक्साइड ग्रुप बन जाता है, परऑक्साइड, याद रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, कार्बन एक है तो आपको फ्रेंड पूछा गया है कि मेटल है, नॉन मेटल है, या मेटलॉइड है, या फिर कंपाउंड है, ये पूछा गया है। तो सोचिए फ्रेंड कौन सा है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नॉन मेटल, अधातु। कार्बन क्या है फ्रेंड, अधातु है, नॉन मेटल है फ्रेंड। और ये कहाँ है फ्रेंड, तो ये पी ग्रुप में रखा गया है, इसको याद रखेंगे फ्रेंड, 4th ग्रुप के में इसको रखा गया है। और ये पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। इसकी बैलेंसी क्या है कार्बन की, तो फ्रेंड कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक वेट की जाए बात तो इसमें एक फ्रेंड क्या होता है, एटॉमिक वेट 12 होता है। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन के तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो 6 प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की बात की जाए तो 6 न्यूट्रॉन होंगे फ्रेंड। और इसी कार्बन का ही यूज़ करके फ्रेंड 1 AMU को भी डिफाइन किया गया है, आपने पढ़ा होगा। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, आपके पास ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। तो इसका भी फ्रेंड सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन परऑक्साइड। जी हाँ फ्रेंड, ब्लीचिंग करने में भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया है, ब्लीचिंग करने के लिए होता है, जिसके द्वारा इन्फेक्शन को भी ख़त्म करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। इसका भी यूज़ फ्रेंड इन्फेक्शन को दूर करने में किया जाता है। मान लीजिए आपको कोई चोट लग गई तो उस पर आप हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड हाइड्रोजन परऑक्साइड के अलावा ओजोन भी होता है आपका डिसइंफेक्शन, मतलब जीवाणुओं को मारने के काम आता है ओजोन भी। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड और ओजोन भी दोनों काम आते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं, हैवी वाटर। फ्रेंड इसको कहते हैं, ऑप्शन ए आपके पास है हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन का भारी समस्थानिक, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो फ्रेंड इसका सही जवाब देखते तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। जी हाँ फ्रेंड, क्या इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक, याद रखिएगा फ्रेंड। और इसका हेवी वाटर का फार्मूला पूछा जाए तो फ्रेंड क्या होता है, आपको सबसे पहले तो बताना चाहिए हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं। तो फ्रेंड हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3।
इनके नाम क्या होते हैं फ्रेंड? 1H को कहते हैं प्रोटियम, 1H2 को क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम, और 1H3 को क्या कहते हैं? ट्राइटियम। जिनमें से आपका 1H2 क्या है फ्रेंड? 1H2 फ्रेंड ये कहलाता है आपका ड्यूटेरियम, और जब ये ऑक्सीजन से के साथ रिएक्शन करता है तो फ्रेंड बनता है आपका हैवी वाटर, जिसे कि कहा जाता है D2O। इसे D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम इसका नाम है तो इसे D2O कहते हैं, याद रखेंगे फ्रेंड। और ये हैवी वाटर कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप लगा? तो फ्रेंड 1H2 आपका यूज में आया हाइड्रोजन का, याद रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, भारी जल का अणुभार क्या होता है फ्रेंड? अब बात की जाती है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन की। अगर बात की जाए यहाँ पे कौन सा आइसोटोप्स यूज़ हुआ भारी जल में? हाइड्रोजन का, तो ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के लिए आपको पता होना चाहिए इसका फार्मूला क्या होता है? 1H2 होता है फ्रेंड, जहाँ 1 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 2 इसका एटॉमिक वेट होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए फ्रेंड इसका अणुभार क्या होता है, तो फ्रेंड निकाल लीजिए बिल्कुल 8 16, और फ्रेंड D2O 2 हो गया तो क्या हो गया? 4 हो गया फ्रेंड, ये 20 हो जाएगा इसका, याद रखिएगा फ्रेंड। भारी जल का अणुभार क्या होता है? 20 होता है। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फ्रेंड अभी एक क्वेश्चन और है। चलिए फ्रेंड ये क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का है। आपका ऑप्शन है ए शीतलक, ऑप्शन नंबर बी मंदक, ऑप्शन नंबर सी अयस्क, ऑप्शन नंबर डी ईंधन। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मंदक। जी हाँ फ्रेंड, आपने पढ़ा ही होगा जो कि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें भारी जल का उपयोग किया जाता है फ्रेंड। और ये न्यूट्रॉन आपने पढ़ा होगा, न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी बमबारी की जाती है, और 92 यूरेनियम में तो ये क्या 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि नाभ की न्यूक्लियर फिजन कहते हैं फ्रेंड। और इसी में न्यूट्रॉन का उपयोग किया जाता है, तो उसकी गति को कम करने के लिए हेवी वाटर का उपयोग किया जाता है फ्रेंड, जिससे कि यह मंदक का कार्य करता है। अर्थात हेवी जो न्यूट्रॉन की स्पीड होती है उसको कम करने के लिए आपका D2O का यूज़ किया जाता है, भारी जल जिसे कहते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ऐसे ही क्वेश्चन और उनकी जानकारियाँ मिलती रहेंगी फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।